हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का वैदिक मैथमेटिक्स का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज का हमारा न्यू टॉपिक, और वो है बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना। सो बेस मेथड से हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे यहां पर, और बेस मेथड में मैं आपको हर वैरायटी यहां पर सिखाऊंगा कि क्या क्या वैरायटीज बन सकती है और एग्जैक्टली ये मेथड होता क्या है और कैसे हम मल्टीप्लिकेशन को बहुत फास्ट जो है वो कर सकते हैं। सो ध्यान से देखिए, यहां पर सबसे पहले जो है वो ओवरव्यू दिया हुआ है, एक आइडिया दे रहे हैं कि बेस मेथड एग्जैक्टली है क्या, ये बेस का मतलब क्या होता है। So this system is called the base method because in this system we use a certain number of base. So ध्यान से देखिए, हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं, हमारे नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 होता है। हमारे नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 10 होता है। सो हम जब हमारा जो नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 532 अगर मैंने लिखा हुआ है और ये डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर लिखा हुआ है जो कि हम लोग यूज करते हैं, तो उसका बेस जो होता है वो 10 होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वंस प्लेस, ये आपकी 10th प्लेस और ये आपकी जो 100 प्लेस पर जो डिजिट है उसकी अगर मुझे प्लेस वैल्यू निकालनी हो, तो ये जो 532 होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 5 इंटू 100, 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है आपकी ये जो डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो इस बेस की पावर पर डिपेंड कर रही है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये 10 स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, ये 10 की पावर 1 है, यहाँ पर क्या है, 10 की पावर 0 है। आगे अगर और कोई डिजिट होती तो 10 की पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे पावर्स बढ़ती जाती। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिस बेस कैन बी एनी नंबर बट जनरली वी यूज पावर ऑफ व्हाट, 10, and the power of 10 includes what, like 10, 100, 1000, 10,000 etc. So हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 10 की पावर्स को यूज करेंगे। सेकेंडली यहाँ पर हमें क्या करना है इस बेस मेथड में, कि हमें आंसर को 2 पार्ट में निकालना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 2 पार्ट हैं इसमें हमारे एक होगा आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट और दूसरा होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। ये 2 पार्ट जो हैं, ये दोनों पार्ट को मिलाने के बाद आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक नंबर बोलता हूं कि ये कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो मैंने बोला कि अगर मेरे राइट हैंड साइड में 3 डिजिट्स आनी है तो ये आपका हो गया RHS, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 डिजिट आनी है तो ये आपका हो गया LHS। सो LHS आपका 900 हो गया, RHS आपका 560 हो गया। इस तरीके से जो है आपका LHS और RHS यहाँ पर मिलेगा आपको, और उन दोनों को जब कंबाइन कर दोगे तो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 900560। जैसा कि मैंने बोला कि राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पर अभी 3 डिजिट ली हुई है, ये डिजिट 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ये किस पर डिपेंड करेगी वो अब अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पर बेस जो है वो 10 या 10 की पावर्स देखनी है, और हमारा जो आंसर है वो 2 पार्ट में आएगा, दैट इज LHS और RHS। स्टेप्स देख लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या स्टेप्स फॉलो होनी है। तो सबसे पहली स्टेप जो है, हमें बेस जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो हम बेस फाइंड आउट करेंगे, और बेस फाइंड आउट करने के बाद हमारा अगला टास्क होगा डिफरेंस निकालना। सो ये जो स्टेप ए है उसको आप ध्यान से देखिए कि बेस और डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एग्जाम्पल मैंने 3 यहाँ पर ले लिए हैं, और सबसे पहला टास्क जो है वो क्या है, बेस पता लगाना। तो बेस जो होगी वो आपकी 10 की पावर्स में होगी, 10 की पावर n के फॉर्म में होगा। इट कैन बी 10, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000 एंड सो ऑन, वो कुछ भी हो सकता है। आपको ये देखना है कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों नंबर 10 के किस पार वाले नंबर के क्लोज है। मतलब जैसे ये 97 और 99 जो लिखा हुआ है ये 10 स्क्वायर के क्लोज है। ये 9989 जो है ये आपका 10,000 के क्लोज है। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि ये जो 97 और ये जो 99 है ये जो है आपका 100 के क्लोज है। सो बेस यहाँ पर आपकी 100 हो गई। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये किसके क्लोज है आपकी, ये 4 zeros हो गई,
और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 के ये क्लोज है। ध्यान से देखिए, मैंने जो ये नंबर लिया है, ये नंबर में जितने डिजिट्स हैं उतने ही मैंने ज़ीरो लगाए हैं, यहाँ पर जितने डिजिट्स हैं मैंने उतने ही ज़ीरो लगाए हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर अगर ये 105 इंटू 102 अगर मैं करता हूँ तो ये अगर नंबर को आप देखेंगे तो ये भी किसके क्लोज है, ये 100 के क्लोज है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर तो 3 डिजिट्स थी। तो बट जनरली ज़्यादातर क्या होता है कि आपके पास अगर उस बेस से ये छोटे नंबर हैं तो आपने देखा कि उतने ही ज़ीरोज़ आ रहे हैं, और अगर ये इस बेस से बड़ा नंबर है तो आपने सिंपली क्या किया, उसको छोटा करके उस बेस तक लेके चले गए। सो याद रखने वाली चीज़ क्या है, वो ये है कि जिस भी नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो दोनों नंबर किस 10 की पावर के क्लोज है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखा कि ये 100 के क्लोज है, ये 10,000 के, और ये 10 की पावर 7 के क्लोज है। अब हमारा अगला टास्क क्या है वो ध्यान से देखिए। जैसे ही मैंने ये पता लगा लिया, दूसरी चीज़ है डिफरेंस निकालना। सो डिफरेंस में हमें क्या करना है कि ये जो बेस आपकी आ चुकी है, इस बेस से ये 97 कितना कम है, तो हमने बोला कि ये 3 कम है। जो भी डिफरेंस होगा वो आप उसके बाजू में राइट हैंड साइड में इसी तरीके से लिख दीजिए। 99 जो है वो -1, मतलब 100 से 99 जो है वो कितना कम है, वो यहाँ पर हमने 100 से -1 किया होगा तो 99 आया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये -11 आ जाएगा और यहाँ पर -5 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो -1 आ जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा। और अगर मैं इस केस में देखता हूँ तो यहाँ पर +5 आ जाएगा, क्योंकि 100 से कितना ज़्यादा है, +5 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें बेस फाइंड आउट करना है और कैसे हमें डिफरेंस निकालना है। तो पहली स्टेप जो कि क्या है, बेस और स्टेप फाइंड आउट, बेस और डिफरेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। सो बेस और डिफरेंस जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। और अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारी जो सेकेंड वाली स्टेप है वो क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द RHS, मतलब ध्यान से देखिए कि जो भी आपका यहाँ आंसर आएगा, जो भी आपका यहाँ आंसर आएगा उसमें इस तरफ वाला पार्ट RHS है, इस तरफ वाला LHS है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो RHS है उसमें कितनी डिजिट्स होंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो किस पर डिपेंड करेंगी। तो ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पर डिपेंड करेंगी। किसके, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ बेस, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ बेस, मतलब उस बेस में जितने ज़ीरो होंगे उतनी डिजिट्स हमें राइट हैंड साइड में देखने को मिलेंगी। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ बेस 100 है, 2 ज़ीरो हैं और 2 ज़ीरो हैं, तो राइट हैंड साइड में आपकी 2 ही डिजिट्स आएंगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें देयर आर 4 ज़ीरोज़, तो राइट हैंड साइड में 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल जो है आपको कितनी 4 जो है यहाँ पर डिजिट्स मिलेंगी। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ कि 7 है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जो है यहाँ पर हमें क्या मिलेंगी, 7 हमको यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड में डिजिट्स मिलने वाली हैं। सो राइट हैंड साइड में RHS में नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो किस पर डिपेंड कर रही हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ बेस। सो ये राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स आनी है वो किस पर डिपेंड करेगी, इस बेस के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पर। ये पॉइंट याद रखना है। यस, तो वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले आपको बेस फाइंड आउट करना है जो कि क्या होगी, 10 की पावर के फॉर्म में होगा, और इन नंबर के क्लोज जो भी 10 की पावर वाला नंबर होगा वो हमारा बन जाएगा बेस। देन सेकंड काम क्या है, सेकंड काम ये है हमारा कि हमें डिफरेंस निकालना है। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है मतलब -3, ये 1 कम है तो -1। अगर ये ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा +5, और ये क्या हो जाएगा +2। सो हम लोगों ने बेस पता लगा लिया, हमने डिफरेंस पता लगा लिया। फिर हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि जो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी वो कितनी होंगी, तो वो डिपेंड करेंगी किस पर, वो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पर। किसकी, बेस का जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा उस पर ये डिपेंड करेगी।
तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रोल प्ले कर रहा है। सो बेस के जितने जीरोस होंगे उतने यहां पर नंबर ऑफ क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी। ठीक है, सो हमें यहां से पता लग चुका है कि क्या क्या होना है। सबसे पहला काम बेस, फिर डिफरेंस, और फिर आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स। ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आंसर निकालेंगे। आंसर कैसे निकालना है वो ध्यान से देखिए। सो नेक्स्ट अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई द डिफरेंसेस ऑन द RHS। हमें यहां पर जो RHS पर नंबर लिखे हुए हैं जो कि डिफरेंसेस हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये जो -3 और -1 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -3 और -1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये +3 हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट आनी है तो मैं क्या लिख दूंगा, 03। क्या लिख दूंगा मैं, 03। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 11 5 55 होता है, तो ये तो हो गया 55, लेकिन यहाँ 4 डिजिट्स आनी थी तो ये हो जाएगा 0055। क्या हो जाएगा, 0055। यहाँ पर -1 इंटू -1 आपका 1 होता है, तो ये 1 आ गया, लेकिन बाकी जगह पे क्या आएगा, फिर बाकी जगह पे जो है 0 आएगा। जहां कुछ नहीं आएगा वहां 0 आएगा, है ना। और जहां पे नंबर आना है वो कहां से आना है, वो डिफरेंस के मल्टीप्लिकेशन से आना है। इस केस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, 5 2 10 होगा, लेकिन 2 जीरोस थे तो राइट हैंड साइड में यहां पर क्या आने वाले, 2 डिजिट्स। 5 इंटू 10 ये हो गया 10। अब कोई जगह बची नहीं तो 0 लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो मल्टीप्लिकेशन था प्लस का वो आपका 10 हो गया। एक केस हम देखेंगे जिसमें एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा, तो वो जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा वहां पर आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ रूल समझिए, अभी इंपॉर्टेंट क्या है, रूल। तो आप देख सकते हैं मैंने राइट हैंड साइड जो है यहाँ पर सभी के नंबर जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। RHS हमको मिल चुका है कि RHS में नंबर ऑफ डिजिट्स तो हमने पता लगा ही ली थी, और RHS में जो नंबर ऑफ डिजिट्स आनी थी वो कौन सी आनी है, वो डिफरेंसेस के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगी, और वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है LHS फाइंड आउट करना। और LHS कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पुट द क्रॉस आंसर ऑन द LHS। पुट द क्रॉस आंसर, तो ये क्रॉस क्या है, सो ध्यान से देखिएगा क्रॉस क्या है, कि ये जो 97 और यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्रॉस में अगर हम देखें तो ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों का हमें सम करना है, और इन दोनों का हमें या तो सम करना है। दोनों में से जो करना हो हम वो कर सकते हैं। जिसका सम निकालना है, जिस क्रॉस का सम निकालना है हम वो निकाल सकते हैं, बट एक ही पेयर को पिक करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो 97 में से 1 गया, 97 - 1 इज 96, या 99 - 3 कर दो तो भी 96 आएगा। तो आप कोई सा भी एक पेयर पिक कर लीजिए, आपको आंसर क्या मिलने वाला है, दोनों में सेम मिलने वाला है। और जब सेम मिलने वाला है तो आपका ये फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया 9603। 9603 इज माय फाइनल आंसर। अब यहां पे आ जाइए, 9989 है, -5 करना है तो क्या हो जाएगा, 9984। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। यहां पे आ जाते हैं, हमें यहां पर क्या करना है, यहां से -1 इसमें से करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 999, 3 9 ये हो गए हैं, फिर अगेन 1 2 3 6 हो गए, और ये 8, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। सो ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, फाइनल आंसर हो गया है। यहाँ पर अगर हम चलें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब क्योंकि +2 है तो 105 में +2 ऐड कर देंगे तो ये 107 हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 107 LHS, और यहाँ पर RHS में 10 था। सो माय आंसर इज 10710। सो वापस से बता रहा हूं, हमें LHS कैसे मिला था,
हमें LHS जो है क्रॉस से मिला है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 97 माइनस 1 96, या 99 माइनस 3 कर दो तो भी 96 ही आंसर मिलेगा। यहाँ पर आ जाइए, 9989 में से 5 किया तो 9984, और इसमें से -1 किया तो ये नंबर, और 105 में +2 किया तो आपका 107। तो आपको LHS बहुत ही आसानी से क्रॉस वाले से सीधा सीधा मिल गया। कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं करना है, और इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपको तुरंत जो है वो मिल गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये सारी स्टेप्स थी कि सबसे पहले बेस फाइंड आउट करना, बेस याद रखिए, बेस बेस बेस, फिर डिफरेंस 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 निकालने के बाद क्या करना है, RHS में कितनी डिजिट्स आनी है वो हमें देखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें RHS वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो कैसे मिलेगा, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई किया हमने जैसे ही तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई। अब अगला टास्क LHS फाइंड आउट करना, और LHS किससे मिलेगा, क्रॉस से। तो क्रॉस में करना क्या है भाई, ये नंबर और ये जो भी नंबर है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, आपको दोनों को ऐड कर देना है। नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। बस इतना सा टास्क है, आपको जो है यहां पर आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सिंपली मैंने सॉल्व किया है, बेसिक रूल बताया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को ये रूल्स भी बता देता हूँ, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सिंपली आपके पास यहाँ पर 4 स्टेप्स है, मैंने चारों को आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है कि फाइंड द बेस एंड द डिफरेंस, तो हमने बेस एंड द डिफरेंस निकाल लिया था। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेप इज टू फाइंड द बेस। उसके बाद क्या है, इन दिस स्टेप वी आर गोइंग टू फाइंड द आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स, दैट इज LHS एंड RHS, नंबर ऑफ जीरोस की जो बात की है। और उसके बाद हमें क्या करना है, RHS की वैल्यू निकालनी है डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, LHS वाला पार्ट निकालना है। चलिए अब जो है मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बता देता हूँ, सो दैट आपका ये जो पार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, और क्या क्या वैरायटीज आ सकती है वो सारी वैरायटीज हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। आपके पास यहाँ पर नंबर है 979750, और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 998 से। अब ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम बेस, तो बेस हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या आने वाला है, 1 2 3 4 4 जीरोस आ गई यहाँ पर। और अब हमें क्या करना है, अगला टास्क ये है कि डिफरेंस फाइंड आउट करना। जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -250, आप देखेंगे इससे कितना अंतर आ रहा है, 250 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर कितना अंतर आएगा, 2 का अंतर आएगा। अगला टास्क क्या होगा, अगला टास्क ये होगा कि यहाँ पर कितनी डिजिट्स होंगी, तो जीरो कितने हैं यहाँ पर, 4 जीरोस हैं, तो यहाँ पर 4 डिजिट्स जो हैं वो आएंगी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमें RHS मिल जाए। दोनों को क्या करने वाले हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट RHS। 250 इंटू 2 इज 500, माइनस माइनस प्लस हो गया, 500 आपका यहाँ पर आ गया, और ये लग गया आपका 0। अब LHS लेना है, क्रॉस करेंगे 9750 -2 कर देंगे सीधा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9748। दिस इज माई आंसर, 97480500। सीधा आंसर जो है वो आपको मिल गया है। मैं बहुत स्लो कैलकुलेशन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैलकुलेशन बड़ी लंबी जा रही है, मैं सिर्फ आप लोग को प्रोसेस समझाना चाहता हूं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप इतना फास्ट कैलकुलेशन करने लगेंगे कि आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत देख के जो है यहां पर क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोनों में पॉजिटिव नंबर लेंगे। 1010 मल्टीप्लाई करना है, बेस आपको दिख रहा है, बेस आपका क्या है, बेस आपका 1000 है। ये डिफरेंस निकाला, +7 आ गया, ये +10 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले डिजिट्स देख लेते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पर डिजिट्स आनी है। जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये आ गया 70, दोनों प्लस और प्लस है तो प्लस इंटू प्लस इस प्लस होगा, और यहाँ एक लग गया 0। यस, हम चाहें तो इसको ऐड कर देते हैं, 1007 में 10 ऐड किया तो 1017। सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट, 1017070। सो हमें यहाँ से बहुत ही आसानी से जो है वो आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 950 और 950 इंटू 950,
यस, अगेन आपका बेस जो है वो कितना आ गया, बेस आपका आ गया 1000। दिस इज -50, दिस इज -50, दिख रहा है 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर LHS में क्या डिजिट्स आएंगी, LHS में आपकी 3 डिजिट्स आएंगी। 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया आपका, ये 2500 हो गया, 2500 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही डिजिट्स आनी है, और जब 3 डिजिट्स आनी है तो आप राइट हैंड साइड से जो है यहाँ पर 3 डिजिट्स लिख दीजिए। जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाली आपकी चली जाएगी कैरी, किधर कैरी जाएगी, ये LHS में कैरी हो जाएगी। पहले LHS हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इस कैरी को उसमें ऐड कर देंगे। यस, 950 में से 50 माइनस करेंगे, 900 आ जाएगा, 900 में ये कैरी को जोड़ देंगे। सो आई विल गेट द आंसर, दैट इज 902500, 902500, दिस इज माई आंसर। समझ में आ रहा है? सो ये कैरी वाला पार्ट जो है इसको इंपॉर्टेंटली हमें याद रखना है कि भाई जो बेस है उसके हिसाब से हमने देख लिया कि डिजिट्स कितनी आनी है RHS में। जब हमने मल्टीप्लाई किया डिफरेंसेस को तो नंबर जो है उस नंबर ऑफ डिजिट से बड़ा आ गया, तो हमने राइट हैंड साइड से जो है इस नंबर को लिखना चालू किया, और जो आपका एक डिजिट यहाँ पर रिमेनिंग है वो हमने यहाँ पर कैरी ओवर कर दिया। एक से ज़्यादा भी डिजिट पॉसिबल है, अगर आएगी तो हम वो भी वहाँ पर कैरी ओवर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या वैरायटी हमको मिल रही है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 95 इंटू 115। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक 100 से छोटा है तो दूसरा 100 से बड़ा है। सो बेस तो यहाँ पर आपकी 100 ही है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका -5 है और ये आपका +15 है। अब हमने देखा कि यहाँ पर 2 जीरोस थी, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स आने वाली हैं राइट हैंड साइड में, 2 डिजिट्स आने वाली हैं राइट हैंड साइड में। अब हम क्या करने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोनों डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 15 इंटू 5 आपको क्या मिलता है, 75, प्लस इंटू माइनस आपको मिलता है माइनस। अब क्या आप यहाँ पर -75 लिखेंगे, -75 हम नहीं लिख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस -75 को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो हम क्या करने वाले हैं, LHS से कुछ उधार लेंगे, और वहाँ से नंबर उधार लेने के बाद हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें ऐड करेंगे, और इसको कोशिश करेंगे पॉजिटिव बनाने की। कैसे करना है, प्रोसेस को अच्छे से समझिएगा। जैसे ही नेगेटिव आया -75, उसको साइड में रख दिया। अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है क्रॉस को पिक करना। 115 में से 5 गया, 110 बचा, 110 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 110 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आप इस आंसर का जो ये 1s प्लेस है, ये आपका 10s प्लेस है, और ये आपका जो है वो 100 प्लेस है। अगर मैं इस 100 प्लेस से एक डिजिट जो है वो उस तरफ उधार लेके चले जाऊं, तो यहाँ से मैं लेके अगर जाऊँगा तो क्या होने वाला है, सबसे पहले मुझे यहाँ से एक लाना पड़ेगा इस तरफ। अगर मैं यहाँ से एक यहाँ लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 10। 10 से मैं अगर एक यहाँ से इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये बन जाएगा 9, और यहाँ पर अगर क्योंकि ये 100 प्लेस पर था तो जो डिजिट मैं लेके आ रहा हूँ वो अपने साथ कितनी वैल्यू लेके गया, वो अपने साथ 100 वैल्यू लेके जा रहा है, क्योंकि वो 100 प्लेस पर है। तो 100 - 75 आपको मिल गया 25, तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा 25, और ये बचा 109, तो आंसर इज 10925। आपके LHS में 110 आ रहा था और यहाँ -75 आ रहा था, तो हमने इस 110 में से एक उधार लिया, 109 बचा, और वो जो एक उधार था वो यहाँ पर, क्योंकि ये 110 का जो मैं यहाँ से 1 लेके जा रहा हूँ वो 100 प्लेस पर है, और 100 प्लेस पर है तो अपने साथ वो 100 की वैल्यू लेके जाएगा। 100 में मैंने 75 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, मुझे यहाँ पर 25 मिल गया, और यहाँ पर जो रिमेनिंग बचा था वो 109 हो गया, एंड दिस इज माय आंसर। तो जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दिखेगा तो आपको करना क्या है, आप जब डिफरेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, RHS का जो आंसर मिलेगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव को आपको यहाँ से उधार लेके क्या करना है, आपको यहाँ पर उसको पॉजिटिव बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आता है तो ये जो टास्क है इसको माइनस नेगेटिव को आपको पॉजिटिव बनाने का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आपको आंसर जो है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगेन आप ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, 1044। थोड़ा फास्ट करेंगे अब इसको, 998। सो मल्टीप्लाई करना है, सभी जो है वो किसके क्लोज हैं, दोनों नंबर 1000 के क्लोज हैं।
यस दिस इज माय 44 प्लस दिस इज माय -2। हमने यहाँ पर जो है LHS फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले कितनी डिजिट्स आनी है यहाँ पर आनी है 3 डिजिट्स। 44 इंटू 2 जो है वो 88 होता है, लेकिन ये माइनस का 88 होगा, तो माइनस का 88 हम यहाँ नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे अपना LHS। 1044 माइनस 2 इज 1042। ये जो प्लेस है अगर आप इस आंसर के हिसाब से देखें तो वंस, टेंस, 100 एंड 1000। सो ये आपकी 1000 वाली प्लेस है। तो अगर मैं यहाँ से उधार लेता हूँ, एक बचेगा यहाँ पर और 1 उधर चला गया, तो दैट मीन्स इस तरफ आ गया आपके पास 1000। और जब 1000 आ गया तो आप 1000 में से इस 88 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 9। सो हमारे पास बचा 912। आपके पास जगह भी यहाँ पर है 3 डिजिट्स के लिए, तो आप 912 यहाँ पर लिख देंगे। आपका जो फाइनली आंसर आया है वो आ गया है 1041912। दिस इज माय फाइनल आंसर। सो 1042 1041 बन गया और वहाँ से 1000 जो उधार गया था उसमें से 88 सब्ट्रैक्ट हो गया एंड हमें जो है आंसर जो है वो यहाँ पर 912 जो है वो मिल गया। अगेन आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही बढ़िया सा ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर और वो है आपका 85/995। यहां पर आपको क्या अंतर दिख रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? यहां पर ये डिफरेंस दिख रहा है कि ये बेस 100 के क्लोज है और ये बेस 1000 के क्लोज है। तो जब दो नंबर अलग अलग बेस के क्लोज होंगे तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि जो छोटा नंबर है या जो छोटी बेस के पास है, हम उस नंबर में 10 मल्टीप्लाई करके इसके बराबर ले आएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ध्यान से देखिए, अगर मैं 85 इंटू 995 कर रहा हूँ और मेरा जो भी आंसर आएगा वो मुझे यहाँ पर मान लीजिए आंसर मिल रहा है मुझे x। अब अगर मैं इस 85 की जगह 850 मल्टीप्लाई कर रहा होता तो आंसर में क्या डिफरेंस आता? आंसर में सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस आता कि इस x में 10 का मल्टीप्लिकेशन और हो जाता। तो जब मैंने 0 बढ़ाया तो 10 एक्स्ट्रा आया, और अगर मुझे 0 को यहाँ से हटाना है फाइनली जब आंसर मेरा आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फाइनली जो है 10 से इसको डिवाइड कर दूंगा। 10 से जैसे ही डिवाइड करूँगा मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सो मैंने इसको 850 बना दिया ताकि जो दोनों का बेस है वो सेम आ जाए, दोनों का बेस जो है वो सेम आ गया, और जो आंसर फाइनली मुझे मिलेगा मैं उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा एंड दैट विल बी माय आंसर, क्योंकि मुझे 850 नहीं 85 से मल्टीप्लाई करना था। चलिए, तो हमारा काम क्या होता था, बेस मिल चुका है, डिफरेंस की बात करेंगे। दिस इज 150 एंड दिस इज -5। 3 zeros है तो 1 2 3 डिजिट्स आएंगी आपकी राइट हैंड साइड में। 150 इंटू 5 करेंगे, 15 5 जा 75, माइनस माइनस प्लस हो गया, 750 यहाँ पर आ चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं आया है, पॉजिटिव आया है तो सीधा लिख दिया। कोई कैरी नहीं, क्योंकि जितने यहाँ पर प्लेस थी डिजिट्स को रखने की उतने ही यहाँ पर डिजिट्स हमें मिली है। और अब जो है हम यहाँ पर क्रॉस को यूज़ करेंगे। 850 में से 5 गया तो 845। सो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिला, 845750। लेकिन क्योंकि हमें 85 इंटू 995 चाहिए था तो हम एक ज़ीरो यहाँ से हटा देंगे डिवाइड करके, और हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 84575। दिस इज माय आंसर। सो जीरो लगा के हमें क्या कर देना है, जीरो लगा के हमें बेस दोनों की सेम कर देना है, और बाद में जो है यहाँ से जीरो को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है बाय डिवाइडिंग इट बाय 10। सिंपल सा टास्क है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, हमने जो है यहाँ पर दोनों नंबर बेस के जो क्लोज थे तो दोनों नेगेटिव थे, तो डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन हमने देखा पॉजिटिव आ रहा था, या दोनों बेस से बड़े थे तो दोनों प्लस प्लस थे तो आपका पॉजिटिव आ रहा था दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें क्या था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर नेगेटिव आ रहा था मल्टीप्लिकेशन। फिर हम उधार लेके उसको पॉजिटिव बना रहे थे, वो एक हमने देखा एग्जांपल। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जिसमें एक छोटा नंबर था और एक बड़ा नंबर था, बेस दोनों की अलग अलग थी, तो 10 से मल्टीप्लाई करके हमने बेस बराबर बना दी, और आंसर जब मिला तो हमने उसको 10 से वापस डिवाइड करके जो है आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो आप लोगों को बेस मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बेस मेथड से आप बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत ही मिनिमम टाइम में कर सकते हैं।
तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए जो है यहां पर कोर्स वाइज जो है बढ़िया सी प्लेलिस्ट बना रखी है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर, वो भी विद फुल डिटेल, ताकि आप जो है अपने कोर्स को बहुत ही आसानी से पढ़ सकें, कंप्लीट कर सकें। आपको करना क्या है मैं प्रोसेस बता देता हूं। आपको यहां पर magnetbrains.com पर जाना है, एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो में जो है आपके सामने टॉप कोर्सेज गिवन होंगे और यहां पर जो है आपके सामने प्लेलिस्ट होगा। वैदिक मैथ्स की प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगा, जहां पर आपके सामने पूरा लिस्ट होगा वीडियो का, जिसमें कि आप लेक्चर 1 से लेके पूरे आखिरी तक लेक्चर जो है वो एक साथ देख सकते हैं। कैसे देख पाओगे? आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे ये विंडो ओपन होगा, प्ले कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जाके और पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको पता ही है ना, यहाँ तो सब कुछ 100% फ्री ही मिलता है। बस आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।